नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। इंदौर में संस्कार कॉलेज में ऑनलाइन इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। संस्कार कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए आयोजित ऑनलाइन इंडक्शन प्रोग्राम में मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर पलोट थे, जिन्होंने महाविद्यालय परिसर से ऑनलाइन विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि महाविद्यालय की चौखट पर कदम रखकर हम समग्र जीवन के उच्च आयामों का बीजारोपण करते हैं। एक बेहतरीन करियर निर्धारण के 3 आयाम होते हैं: लक्ष्य, दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प। जीवन में मायूसी नहीं, उमंग और उत्साह होना चाहिए। डॉक्टर पलोड ने कहा कि कठिनाइयों के मार्ग पर चलकर किया गया संघर्ष हमारे जीवन को कुंदन की तरह तपिश से निकालकर चमक पैदा करने वाला बनाता है। कोरोना काल ने हमारे जीवन के विभिन्न आयामों में क्रांतिकारी परिवर्तन दिए हैं। संकट की घड़ी में धैर्य और संयम के साथ साथ सूझबूझ का होना भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होना चाहिए। विपदा में किया गया कुशल प्रबंधन मानव समाज के लिए हितकर होता है। जीवन को परिश्रम का मूल आधार बनाकर सफलता की सीढ़ी चढ़ना ही जीवन की सच्चाई है। इससे भी छोटा टापू देश जैसे ही इजराइल आजाद हुआ, दुनिया भर में फैले हुए यहूदी अपने मुल्क की तरफ लौट गए, क्योंकि उनका 1800 साल का संकल्प पूरा हुआ। विश्व भर में फैले हुए यहूदी इजराइल लौट आए और आज भी एक शक्तिशाली देश इजराइल, जो 7 दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, मगर किसी की मजाल की इजराइल की तरफ आंख उठाकर देख ले, इसको कहते हैं संकल्प। इसलिए बेटा, जीवन में संकल्प लेने की आदत बनाओ। छत्रपति सम्राट महाराजा शिवाजी राव ने संकल्प लिया था 14 साल की उम्र में, और मात्र 32 साल जिए, और 14 साल की उम्र में लिया गया संकल्प उन्हें 40 साल जिए और 40 साल की उम्र में पूरा कर दिया। इसको कहते हैं संकल्प की ताकत। इसलिए बेटा, जब लक्ष्य तय किया जाएगा, दृढ़ इच्छा शक्ति होगी और कोई संकल्प होगा, तो उसे प्राप्त करने में हम कतई ढील नहीं रख सकते और उसे प्राप्त करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जीवन में संकल्प और संकल्प की ताकत का स्मरण रखें, वो ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संकल्प लेने की आदत बनाएं। जब हम जीवन के करियर का निर्माण करते हैं, लक्ष्य और इच्छा शक्ति के साथ संकल्प पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर कुछ प्रमुख बातें ध्यान रखना है बेटा। जीवन में आचरणों की मर्यादा हो, नैतिकता हो, शुचिता हो, क्योंकि इसका होना भी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मर्यादित आचरण जीवन का और एक बात हमेशा ध्यान रखो, जिंदगी में प्रकाश जिसको अपने माता पिता सबका सम्मान कराना चाहिए और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय के डायरेक्टर शिवम खंडेलवाल थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और प्राध्यापकों ने शिरकत की। प्रारंभ में महाविद्यालय की ऐतिहासिक जानकारी और उद्देश्यों से प्रोफेसर आयुषी जोशी ने विद्यार्थियों को रूबरू करवाया। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर शरद सिकरवार थे। संचालन प्रोफेसर सोनू पाटीदार ने किया और आभार प्रोफेसर मनोहर सुथार ने माना। देखिए, महाविद्यालयीन जीवन में नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम की महत्ता है। प्रतिवर्ष तो हम महाविद्यालय में ये आयोजन करते हैं, जिसमें न केवल इंटरटेनमेंट होता है, मोटिवेशनल लेक्चर भी होता है और विद्यार्थियों को कॉलेज से रूबरू करवाया जाता है। विद्यार्थियों की प्रतिभाओं की भी जानकारी यहाँ जुटाई जाती है। इस वर्ष कोरोना काल के चलते हुए जब कक्षाएं तक ऑनलाइन चल रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, परिस्थितियां ही कुछ प्रतिकूल है। हम उसके लिए दोषी नहीं है, परिस्थितियां दोषी है। इन सबके बाद भी विद्यार्थियों ने जब प्रवेश ले लिया, सरकार की मंशानुरूप ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस अभी संपन्न हुई है। उस एडमिशन प्रोसेस में नए प्रवेशित विद्यार्थियों को कॉलेज लाइफ से रूबरू करवाना, उन्हें इस तरह का प्रोत्साहन देना कि इन विकट और विपरीत परिस्थितियों में भी वो धैर्य रखें, संयम रखें और अपने करियर के निर्माण के प्रति जागरूक रहें। इस तरह से हमने संस्कार कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में एक इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया। आज बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में हमारे साथ लोग शामिल हुए। ये खुशी की बात है कि नए विद्यार्थियों में बहुत उत्साह है, उमंग है और कहीं ना कहीं उनमें उल्लास इस बात का है कि उनकी कॉलेज लाइफ कैसी होगी, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वो कॉलेज में कदम नहीं रख पाए, कॉलेज की चौखट पर वो आ नहीं पाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कॉलेज और कॉलेज के माहौल से रूबरू होना, कॉलेज और कॉलेज के माहौल के साथ साथ उनके भविष्य की, उनके करियर की संभावनाओं और कहीं ना कहीं प्रोत्साहन स्वरूप कही गई बातों से रूबरू होना, ये उनका उद्देश्य था। इसलिए वो शामिल हुए और हमने बहुत अच्छा 1 घंटे का
इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें कॉलेज की भी जानकारी दी, साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहन भी दिया और उन्हें अच्छे करियर की राह में आने वाली बातों से रूबरू करवाया। देखिए, कहीं समाचार पत्रों में आज मैंने ये जानकारी पढ़ी है कि 15 दिसंबर से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जबलपुर या कहीं घोषणा की है कि 15 दिसंबर से ऑफलाइन क्लासेस यानी यहाँ कॉलेज में आकर पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाना है। अगर उनकी बात सही साबित होती है तो फिर से हमारी जो सारी जिंदगी पटरी पर लौटी है, धीरे धीरे करके ये भी पटरी पर लौट जाएगी, क्योंकि बच्चों में बहुत उत्साह है। प्रतिदिन बच्चे हमसे फोन लगाकर ये बात पूछते हैं कि सर कॉलेज वहां पर कब शुरू हो रहा है, अभी तो ऑनलाइन क्लास में वो शामिल हो रहे हैं। और ये बात सच है कि ऑनलाइन में वो आनंद नहीं है जो वास्तव में ऑफलाइन में हम यहाँ पर हमारे यहाँ फैकल्टीज है, क्लासरूम है, लैब्स हैं, सारी सुविधाएं हैं। हम ऑफलाइन कॉलेज शुरू होने के बाद फिर से वैसे ही जैसे पहले चला था, हमारा 21 साल पुराना कॉलेज है। 21 वर्षों में हमने जिस तरह से महाविद्यालय में कोविड को देखते हुए कोई इंतजाम, हाँ इंतजाम अब ये जरूर करेंगे हम कि थोड़ा सा जो 6 फीट की दूरी वाला कंसेप्ट है, तो पहले हम एक टेबल पे 3 लोग बिठाया करते थे, अब थोड़ी दूरी करके 2-2 को बिठाकर एक बीच में खाली रखकर कम संख्या में थोड़े क्लासेस बढ़ा देंगे और उस तरह से हम कक्षाओं को प्रारंभ करेंगे। मास्क अनिवार्य करेंगे, हमने सैनिटाइजर की पूरी व्यवस्था की है, हमारे पास वो मशीनें भी है जो कहीं ना कहीं बच्चों का फीवर टेम्परेचर चेक करती है। साधन सारे हमने जुटा लिए हैं और उसी आधार पर बच्चों की सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए, महाविद्यालय की फैकल्टीज की भी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कक्षाओं को नियमित जारी रखने में हमारा पूरी ताकत लगा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज।